हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 9 फरवरी 2026 मंडे का। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे सुबह एक तो पहले यहाँ पे देखो 300 पॉइंट का गैप अप हुआ। गैप अप का रीजन, गैप अप का देखो यहाँ पे ये रीजन था। हमारा इस बॉक्स में देख रहे हो, ध्यान से एक मिनट देखना आप लोग। ये देखो, ये हमारा, ये देखो बॉक्स में अपना, ये देखो दो बॉटम बना के, मतलब इसी जोन में, एंड ये पोल था एंड बुलिश फ्लैग। देखो स्ट्रक्चर इसका, ये दो अपना हाइयर हाई है, ये ट्रिपल हाइयर है। इसका एक अच्छा खासा ये जोन से ऊपर गैप अप खोल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक BTST होल्डिंग कर सकते थे, लेकिन फ्रेंड इसमें ऐसे जोन ये बनाते हैं ना, कन्फ्यूजिंग जोन है। नीचे भी आ सकता था, इसके नीचे गैप डाउन भी हो सकता था, बिकॉज यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन था, लेकिन बुलिश स्ट्रक्चर था। तो देन ट्रेंड को फॉलो करते तो देन एक मोमेंटम आपको बाइंग के लिए देखने को मिल जाता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चेक करोगे, जो भी BTST होल्डर होगा यहाँ पे देख सकते हो यार, 800 पॉइंट भागा है गैप अप। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल बाइंग साइड का, तो देखो ये ओपन करते हैं, कितना पॉइंट का मोमेंटम दिखा है आपको, देखो। तो देखो जैसे कि मैंने बताया था, ये अपना ये पोल था छोटा सा, NDC में अपना ये W स्ट्रक्चर क्रिएट करके, ये देखो ये यहाँ से गैप अप ओपन हो गया, ठीक। तो ये चैनल जोन बना के अपना 3:30 बजे वही फ्राइडे के आसपास, फ्राइडे को ही क्लोज कर दिया था। देखो ये गैप अप मारा है सीधा, ठीक है। 270 पॉइंट का आपको गैप अप मिल गया होल्डिंग करते देन तब। एंड देखो तुरंत यहाँ से धड़ाम से ये दोनों डोजी कैंडल बना के सभी लोग को आउट कर दिया, ठीक। ठीक है। एंड यहाँ पे फिर चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ये छोटा सा यहाँ पे W स्ट्रक्चर क्रिएट करके इसका हाइयर हाई यहाँ पे ब्रेक किया। फिर इस जोन में देखो ये कंसोलिडेट किया, ये छोटा बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर, फिर ऊपर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा 9:21 पे 57 पॉइंट के आसपास मोमेंटम बाइंग का देखने को मिलता है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद ये रीजन समझ में आ गया, मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पे मान लो ये पोल था, NDC पे देखो ये छोटा सा चैनल है, ये दोनों हाइयर हाई है। हाइयर हाई का देखो ये कंसोलिडेट करके ऊपर देखो ब्रेकआउट निकाल दिया, ये ऊपर इंपॉर्टेंट जोन का ये हाइयर का। तो एक यहाँ पे बाइंग का पोजीशन लेने को तो ले सकते थे, लेकिन ठीक है ना, छोटा सा आपका स्कैल्पिंग हो जाता। फिर इसमें चेक करोगे यहाँ पे, ये देखो फिर ये डाउन साइड आ गया। डाउन साइड का ये थोड़ा मेरे को इसका समझ नहीं आया लॉजिक, ये मतलब इसका, ये देखो ये ट्रेंड लाइन भी था एक प्रकार का यहाँ पे, ये मतलब कि ये पोल है, मतलब वही बेरिश फ्लैग सेटअप यहाँ पे क्रिएट होकर देख रहे हो, यहाँ से ये एग्जैक्टली यहाँ से ये लो इसका देखो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद चेक करो कितने बजे ये टूटा था ट्रेंड, देखोगे 9:33 के आसपास। फिर यहाँ से हाँ, जब ये ब्रेक किया तो इसके कम से कम एटलीस्ट लो के तो टच कर, फिर लो को टच नहीं किया। फिर इसी में देखो ये एक अच्छा खासा ऊपर से हाइयर हाई था, एंड यानी यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेके देखो ऊपर ये बैंक निफ्टी में देखो बाइंग का एक आपको छोटा सा स्कैल्प देखने को मिला, ठीक है। तो ये नीचे डाउन साइड आना था, यहाँ पे देखो ये बेरिश फ्लैग भी सेटअप बनाया था, यहाँ पे देखो दो टॉप बनाया था, ये लोअर का ब्रेक करना था, यहाँ तक तो एटलीस्ट दे देता है इसके लो का। फिर वही है, यहाँ पे चेक करोगे छोटा सा स्कैल्प हुआ होगा 9:33, मतलब इम्पोर्टेंट अपना वो ट्रेंड उसमें ब्रेक हो गया था वो डाउन साइड के लिए। 9:33 पे एक बार चेक कर लो बैंक निफ्टी का मोमेंटम। तो देखो जैसे कि ये था हमारा 9:33, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, ये इंपॉर्टेंट अपना ये जो चैनल है देख रहे हो, जिस पे ये अपना देखो बार बार ये अपना हाइयर हाई देख रहे हो, इसी ट्रेंड पे अपना हाई बना रहा है डाउन साइड। फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये देखो ये ब्रेक किया, फिर इसी जोन में कंसोलिडेशन किया ऊपर। इसको मोमेंटम निकालना था, लेकिन पता नहीं यार इसने यहाँ एटलीस्ट इसके हाई का तो दे दिया तो टारगेट। ये पोल भी था एंड यहाँ पे देखो बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। एंड देन फाइनली यहाँ से इसका ये लो ब्रेक हो गया, ठीक, चैनल में। तो ये था इसका बैंक निफ्टी का मोमेंटम। देखो छोटा सा वही 14-15 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प हुआ, एक लोट में वही 350 का मिल गया हुआ आसपास। फिर आगे चले, आगे चलोगे तो यहाँ पे फिर अगेन ये मैंने आपको बता दिया 9:57 पे एक अगेन बाइंग का। यहाँ पे देखो ये डबल सेटअप स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, पीनेंट स्ट्रक्चर, ये हाइयर हाई का ये ट्रेंड का रिजेक्शन था, एंड ब्रेकआउट निकाला। ब्रेकआउट निकाला तो इसके हाई को तो एटलीस्ट टच करता, तो ये भी वही प्रेडिक्शन ख़राब किया। फिर यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा इस चैनल में कंसोलिडेट होकर डाउन साइड आ गया। फिर इस पे ये बाइंग लिया, फिर अगेन यहाँ पे बेरिश फ्लैग स्ट्रक्चर क्रिएट करके डाउन साइड का एक यहाँ पे आपको ये जो इसका जोन है इंपॉर्टेंट लो, ये यहाँ पे टारगेट दिया। तो इसका यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे एक डाउन साइड का ले सकते थे 10:22 पे डाउन साइड का एक रैली था आपका। ये भी एक प्रकार के यहाँ पे चेक करोगे तो ये जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे इस चैनल में कंसोलिडेट होकर डाउन साइड का दिया, ये बेरिश फ्लैग दो टॉप बनाया, इसका लोअर लो ब्रेक हुआ। फिर देन इसके लो पे देखो रिटेस्ट करके
डाउन साइड का एक आपको एंट्री दिया। अगर इसका चेक करोगे इसका हायर हाई, तो यार ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसको यार एटलीस्ट इस पे तो टच करना था, इसका ये जो ब्रेकआउट दिया है तो ठीक है। तो इसका एक बार डाउन साइड का चेक करते हैं, कितने बजे टाइम फ्रेम है इसका, 10:11 पे जो ब्रेक किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। छोटा मोटा तो मोमेंटम दिया ही होगा 10:11 पे। 10:11 है ना, तो ये हमारा 10:11 है। देखो ये अपना जोन बना दिया इसने ये लेवल पे, ठीक है। मतलब इसी पे इसका बार बार ये हाइयर है, इसका देखो ब्रेकआउट निकालता है, फिर थोड़ा इसी में कंसोलिडेट करके एक अच्छा खासा, देखो ये ऊपर से ये जो अपना हाइयर है, ये हाइयर इसका ये ब्रेकआउट देता है, फिर इसी पे इसके हाई पे देखो ये कैंडल के जो हाई जोन है, इसी पे रिट्रेस करके ऊपर छोटा सा इसके हाई का ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था एंड यहाँ पे वही है, ये देखो ये बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ये पोल है एंड ऊपर ब्रेक डाउन देती है, ब्रेकआउट सॉरी। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का यहाँ पे भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ये तो आप कैप्चर किए थे वही 20-22 पॉइंट का मोमेंटम, मतलब एक लॉट में 600 के आसपास प्रॉफिट होता है एंड 7 रुपये का रिस्क रहता है। इसके लो निकल जाता है तो अपना SL ऑटोमेटिक कट कर देते हैं, ठीक। तो ये था इसका बैंक निफ्टी का, ठीक है। आगे चले, आगे चलोगे तो बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स समझ में आ गया क्या? ये हमारा जो था इसका इस जोन पे ये चैनल क्रिएट किया, फिर यहाँ पे अगेन वही चैनल क्रिएट हुआ, फिर अगेन ये अपना जो हाइयर है इस पे अपना सपोर्ट ले लेता है, ठीक है। ये जो अपना हाइयर लोअर लोअर है इसी पे ये अपना सपोर्ट लेता है एंड सपोर्ट लेने के बाद देखो अब इसमें क्या लॉजिक नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट अपना ये ट्रेंड है, ठीक। जिस पे ये देखो इसका हाइयर ये एंड दूसरा हाइयर ये तीसरा हाइयर है, इसी पे जब भी आ रहा है तो रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। रिटेस्ट करके वही मैंने बताया ये डाउन साइड का एक छोटा सा चैनल बनाया है, यहाँ पे बेरिश फ्लैग, फिर डाउन साइड, फिर इसी पे रिटेस्ट करके डाउन साइड, मतलब इसके आसपास टारगेट दिया, ठीक। फिर मान लो एक छोटा सा 20 पॉइंट का स्कैल्प मिला एंड ये फिर यहाँ पे पोटन ये देखो दो बॉटम बना के ये इसका एक ब्रेकआउट निकला, फिर ये देखो इस जोन का ये अपना पहला हाइयर, ये पहला ये लोअर बनाया, फिर देन दूसरा फिर एक अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, फिर देखो ये ब्रेकआउट निकलता है इसके हाई का एंड इसके लिए यहाँ पे लो का, ठीक है। अरे ये जोन है, इस पे देखो पहला रिटेस्ट करता है यहाँ पर पहला बॉटम, फिर ये देखो यहाँ पे इस लेवल को देखो ब्रेक करके ये ऊपर निकालता है लेवल, फिर ये वाला भी हाईयर इसका ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे बाइंग का लेवल आ गया एंड इंपॉर्टेंट बात अपनी ये पोल है एंड यहाँ पे देखो एक चैनल भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। हाई लो क्रिएट करके एक बार ब्रेक डाउन निकाल दिया है, ठीक। तो यहाँ से एक ट्रेंड भी आपका ये हाइयर का ये हाइयर का यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी तो दिया है ना, यानी ये बाइंग का था एब्सोल्युटली, यहाँ का छोटा सा लो का रिस्क रहता है एंड देन टारगेट आपको देखो इसके हाई का पहला टारगेट दे दिया, दूसरा टारगेट देन ये होता इसके हाई का, ठीक। तो इसने पहला टारगेट दिया, छोटा सा वही स्कैल्प हुआ, ठीक। 10:31 के आसपास बैंक निफ्टी में। तो ये था इसका कुछ बाइंग लेवल, यहाँ पे चेक करोगे कि एब्सोल्युटली 10:32 पे अगर बाइंग का एक पोजीशन लेते हैं आप बैंक निफ्टी में, तो कितने पॉइंट का ट्रेड होता प्रॉफिट होता 10:32 यही होगा एब्सोल्युटली। तो ये हमारा 10:32 है एंड यहाँ से इसका देखो एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। एंड यहाँ पे हमारा देख रहे हो ये बाइंग का जोन बना, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखो ये पहला हाइयर ये दूसरा हाइयर वही है, बेरिश फ्लैग सेटअप बना के डाउन साइड आया, फिर इसी पे ये रिटेस्ट करके डाउन साइड आ गया, तो यहाँ पे पहला बॉटम बनाया ये दूसरा बॉटम, तो ये बाइंग आ गया। ऐसे जब भी लेवल बनेगा इसको ब्रेक करेगा ऊपर, यहाँ पे एंट्री लेना एंड हमेशा ये रहना चाहिए इसका एक ऊपर से ट्रेंड बनना चाहिए, ट्रेंड बना के ये देखो इस जोन का बाइंग निकाला एंड देन देख सकते हो टारगेट आपको इसके हाई का दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ पे बाइंग लेवल पे यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं बिकॉज ये ट्रेंड था ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी एक एंट्री लेने लायक था, लेकिन यहाँ से रिवर्स भी होता है, लेकिन ट्रेंड बना था तो ऊपर निकाल दिया, ये बाइंग का हमेशा ये जोन बन जाता है। ये देखो ट्वीजर कैंडल मतलब बाइंग का ये आपको सिग्नल दिया था बैंक निफ्टी। तो ये कितने बजे बाइंग आया था इसमें 10:32 में 10:32 देखो टारगेट आपको इजीली 40 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, ठीक है। तो ये था इसका, आगे चले। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपका स्कैल्प होता है एंड इसमें तो आपको दिख ही रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है, यहाँ पे यार डब्लू सेटअप बनाया है और कुछ नहीं है, उसी का ये ब्रेकआउट निकाला है, यहाँ पे लेते यहाँ पे भी लेते छोटा सा स्कैल्प हो ही जाता। फिर ये रेजिस्टेंस जोन इसका मान लो यहाँ के आसपास ले लिया होगा एंड रेजिस्टेंस जोन लेने के बाद यहाँ पे चेक करोगे तो देखो ये अपना क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो बॉटम बना है इसमें, ठीक है। ये पोल है एंड इस पे देखो पहला टॉप ये बना है, ठीक है, एग्जैक्टली इसी पैरेलल चैनल में, यहाँ पे देखो दूसरा बॉटम बना के एंड ये डाउन साइड आया, फिर एक यहाँ पे चेक करोगे एक यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस जोन भी है इसका, ये देखो पहला हाइयर
ये दूसरा ईयर, ठीक है, एब्सोल्युटली इसी का ये रेजिस्टेंस लिया एंड यहीं से देखो आराम से यहाँ पे गिर गया एंड यहाँ पे इस पे चेक करोगे तो इसी के आसपास ये अपना सपोर्ट लिया और रिटेस्ट किया इसके, इस पे बाउंस हुआ यहाँ से एंड बाउंस होने के बाद देखो यहाँ पे ये चैनल में देखो एक एक ही साथ इसका विक दिख रहे हो, विक इसी में कंसोलिडेट करके डाउन साइड का यहाँ पे इस जोन के आसपास ये यहाँ का ले लिया होगा सपोर्ट, ठीक है। तो ये है इसका, तो यहाँ पे यहीं यहीं पे एंट्री लेने लायक था क्योंकि ये दो टॉप बनाते हैं, चैनल ब्रेक करते यहाँ पे एंट्री लेते हैं, छोटा सा इसका हाई का रिस्क रहता है एंड देख सकते हो आपको टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिला, ठीक है। ये जोन हो जाता है इनका जो भी है, तो ये दोनों ये इसके आसपास ये लेवल पे सपोर्ट ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे चेक करोगे इसका टाइम फ्रेम 11:02 पे डाउन साइड का छोटा मोटा तो मोमेंटम दिया ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं बैंक निफ्टी में। 11:02 था ना, देखो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे ये पैरेलल चैनल है, ठीक है, देख सकते हो एंड इसी पे ये अपना पहला बॉटम बनाया, दो बॉटम बना के ये पैरेलल चैनल हायर हाई था, ये इसका ब्रेकडाउन दिया, इसी चैनल पे देखो रिटेस्ट करके ऊपर निकाला, फिर यहाँ पे वही पैरेलल चैनल में मतलब बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर एंड बैंक का यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ये था इसका यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं एंड वही है देखो छोटा सा 20 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिला एंड यहाँ पे यार छोटा सा यहाँ पे एंट्री लिया तो इसके लो का 7-8 पॉइंट का रिस्क लेते, इसके नीचे आ जाता तो अपना कट कर देते, बस छोटा सा सिर्फ साफ सीधी बात है। एक लोट में आपका कितना होता है लॉस, 7 इंटू में कर लो 30 से 21, 210 रुपये का रिस्क रहता है आपका, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है बैंक निफ्टी में देखो ये एक अपोर्टेंट ये जो है देख लो डब्लू सेटअप बना के आज अभी देखो गैप अप इतना बड़ा ये मोमेंटम निकाला है, तो बाइंग का चांस है, लेकिन अभी वेट करो, इस पे रिटेस्ट करने दो इसको, इस लेवल पे रिटेस्ट करेगा देन एक एंट्री यहाँ पे तब होगा, अभी शांति से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे चले, ये आपको रीजन समझ में आ गया ना, ये वाला बाय लाइन तो वही 20 पॉइंट का मोमेंटम दिया, फिर इसके बाद देखो ये बाइंग आया, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसके आसपास यहाँ से ये अपना देख रहे हो, दो अपना टॉप बना के यहाँ से ब्रेक किया तो मोमेंटम डाउन साइड का दिया है क्या, तो वही उतना फिर कुछ खास दिया नहीं, ठीक है। आगे चलो, फिर ये नीचे आ गया, फिर इसके बाद देखो ये वही छोटा सा अपना डब्लू सेटअप बनाया, इंटरेस्ट नहीं था मैं इसमें भी, फिर यहाँ पे एक छोटा जो लेने लायक था क्योंकि ये पोल था एंड यहाँ पे देखो ये चैनल बनाया, ठीक है, इसी चैनल में कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे एक एंट्री ले लेते हैं आप लोग, ये देखो इस लेवल पे, ठीक है ना। कितने बजे था ये ब्रेक हुआ है, 12:26 पॉइंट, ये कुछ इस प्रकार का है, ये देखो जब ये पैरेलल चैनल फ्रेंड्स ब्रेक कर रहा है तो यार देखो ये बॉक्स में ना इसी में कंसोलिडेशन किया, हाई जो हाई लो देख रहे हो इसका हाई लो एंड ये पोटेंट जो लोअर है इसका ये यहाँ से ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे एक एब्सोल्युटली डाउन साइड का 12:27 पे बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने लायक बन जाता। 12:27 का एक बार चेक कर लो टाइम फ्रेम, 12:27, 12:27, तो यहाँ पे देखो ये पहले तो क्या किया इस बॉक्स में कंसोलिडेट किया, ठीक है, एंड ऊपर से इसका ये देखो ये जैसे कि मैंने बताया ये ट्रेंड था, ये वाला देख रहे हो पहला हाईयर, ये दूसरा हाईयर ट्रेंड पे, ये देखो ये फिर इसी बॉक्स में देख रहे हो इसका इंपॉर्टेंट ये बॉटम है, ठीक है, एंड ये देखो इसका दूसरा बॉटम है एंड इसी बॉक्स में ये देख रहे हो हाई लो कंसोलिडेशन जोन किया, ये ब्रेकआउट दिया एंड देखो ब्रेकआउट क्या मस्त दिया एंड यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये देखो हेड ये शोल्डर ये बॉक्स में एंड ये देखो पैरेलल चैनल था, यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला, फिर थोड़ा सा होल्डिंग किया वही बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर एंड ऊपर देखो बाइंग का आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंट्री लेवल होता है एकदम परफेक्ट 12:27 पे, होल्डिंग करते तो आपको 46 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है, ठीक है। मेन चीज़ था यहाँ तक मेरा टारगेट मिल गया, बाकी का ये ऊपर निकलते गए रैली, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो वही ये देखो ये पोल था, इसी में डब्लू सेटअप क्रिएट होकर चैनल में ऊपर बाइंग का ब्रेकआउट निकाला बस, तो ये था 40 पॉइंट का एक मोमेंटम आपको जो मैंने बता रहा था वो दे दिया इसने बैंक निफ्टी में। तो ठीक है फ्रेंड, यही था, देखो 12 एग्जैक्टली 12:28 पे वो हुई, और तो मेरे को कुछ खास इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस भी ले लिया होगा ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, देख रहे हो ट्रेंडी तो है यार, तभी तो यहाँ का ये रिजेक्शन लिया है। तो ये सब है छोटा छोटा इनका पार्ट है, हर सेकंड चेंज होता है ना यार, इनका प्रोजेक्शन सेम नहीं रहता। फिर आगे चलोगे, ये आपने मान लो डाउन साइड का मान लो इस चैनल ब्रेक किया तो यहीं का मैं टारगेट लेता इसका लो का, देखो ये जो लो है ये वाला, ठीक है, एंड इसका यहाँ पे चेक करोगे देखो रे यार ये खुद फॉलो नहीं करते, अब ये आया है तो कम से कम एटलीस्ट इसका यहाँ पे लिया होता सपोर्ट,
स्लो का, ये तो ब्रेक किया, तो ये बीच में कन्फ्यूजिंग साले सब करते हैं। फिर आगे चलो, आगे चलोगे ये आपको पता चल गया वही है। ये देखो इस लेवल पे ये पोटेंट है, क्या हो रहा है, ये पोटेंट अपना सपोर्ट है, देखो 3 लो है ना इसका कैंडल का, एंड यहाँ से ये पिन स्ट्रक्चर डाउन साइड का असेंडिंग सेटअप बना के ये ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अरे यार ये ट्रेंड है, ये देखो 3 बार इसी पर रिटेस्ट करता है ये एंड ये 3 अपना सपोर्ट लोअर पे बना के ब्रेक किया है और कुछ नहीं किया, ठीक। तो ये डाउन साइड का असेंडिंग सेटअप था। फिर यहाँ पे ये देखो, ये खुद बता रहा है यार, साफ सीधी बात है, ये पोटेंट लोअर है, एंड यहाँ पे जो भी ट्रेंड है देखो, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हायर हाई का ये ट्रेंड है, इसको यार ब्रेक किया है, और साफ सीधी बात है। एंड यहाँ का ये जो पोटेंट जोन है ये वाला, यहाँ पे मैं एंट्री, मेरे को पता ही नहीं बाइंग भाई क्यों आ रहा है, ये जब ब्रेक किया ना ट्रेंड यहाँ से तब पता चला। ये पोटेंट दिख रहा है, ये पहला लोअर लोअर, ये देखो दूसरा, ये पहला टारगेट इन्होंने ये देखो यहाँ का दिया, दूसरा ये टारगेट दिया यहाँ का, ठीक है, दूसरा इसका लोअर का टारगेट दिया, तो यहाँ पे एक बाइंग का छोटा सा मैं रिस्क ले सकता था 1 बजे की एक्चुअली, क्योंकि ये जो अपना ये वाला लो है इसका, ये ऊपर बाइंग का छोटा सा निकालता है, ठीक है, यहाँ का लो का रिस्क रहता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जो इसने चैनल ब्रेक किया है, मोमेंटम दिया भी है कि फेक मोमेंटम, ये देख लो यार, 9-15 वाला क्या मस्त बाइंग स्कैल्प मारा है, ठीक है। ये पोटेंट जोन था, इसी का देखो ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस जोन था, इसी जोन में होल्ड कर रहा था, ऊपर बूम हो गया। तो हाँ 80 पॉइंट 90 पॉइंट का दे दिया होगा। पहले हमें 1 बजे वाला चेक करना है यार, यहाँ पे ये इसका ये ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ पे इसके आसपास, एंड यहाँ पे इसका देखो इम्पोर्टेंट ये लोअर जोन था। तो यहाँ पे एक बैंक का एंट्री लेते हैं आप लोग, यहाँ पे ये, तो देखो वही 20 पॉइंट का, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन इसको देना था यहाँ तक, अगर ये जब ब्रेक ही कर रहा है तो यहाँ का इसका हाई का तो दे दिया होता 30 पॉइंट का। चलो 20 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प हो गया, मतलब एक लोट में आपका 600 प्रॉफिट होता है, नहीं इसके नीचे जाता है मैं खुद ऑटोमेटिक कट कर देता, ज़्यादा लॉस नहीं, ठीक है। तो ये है, एंड फिर उसका देखो यहाँ पे मैं बता रहा था, ये वाला देख रहे हो यहाँ पे, इसमें फिर हाई लो इसी जोन में देखो क्या ब्रेकआउट दिया है, ये मस्त ब्रेकआउट दिया है, यहाँ का हाई का टारगेट होता है, अगर चेक करोगे आप लोग यहाँ पे देख लो, देखो 25 पॉइंट का एक यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको बाइंग का एक स्कैल्प मिला लेवल पे, ठीक है। रीज़न है यही है, कितने बजे ब्रेक किया था, इसका ब्रेकआउट दिया 25 पॉइंट का, कितने बजे था ये 2:18 के आसपास बैंक निफ्टी में इसका मोमेंटम दिया था। फिर आगे चलोगे आप लोग, ये देखें, ये हो गया 1 बजे, यहाँ पे ये यहाँ पे भी छोटा मोटा दे दिया होगा 1:33 पे, देखो क्योंकि ये हमारा ये पोल है, एंड इसी पे देखो हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ये चैनल का ये ब्रेकआउट देता है, मस्त क्या भागता है, इसके हाई का टारगेट देना था, लेकिन साला देख रहे हो छोटा से खुद बेईमानी कर रहा है, ठीक है। ये 2:33 पे एक छोटा सा बाइंग का छोटा छोटा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्प दिया है। फिर यहाँ पे वही मैंने बताया आपको, ये देखो ये चैनल में ये पोल था, एंड इसी पे देखो अपना हायर हाई स्ट्रक्चर क्रिएट करके एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का ब्रेकआउट निकालता है, ठीक, 2:17 पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे भी एक छोटा सा स्कैल्प डाउन साइड का दिया होगा ये लेवल पे, इसको याद रखना। ये देखो ये ब्रेकआउट दिया था चैनल का, एंड इसी में देखो ये चैनल में कंसल्ट होके ये डाउन साइड का एक आपको स्कैल्प इसके आसपास ये लोअर जोन है यहाँ का टारगेट दिया, तो छोटा मोटा मोमेंटम दिया होगा। फिर यहाँ पे मान लो इसका ये सपोर्ट लिया इस जोन का, इस लेवल का, ये बाइंग आ गया, इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ पे 2:45 पे बाइंग में इसमें इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे देखो ये बुलिश फ्लैग छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करके ऊपर बाइंग भागा रैली, ठीक। एंड यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रहा है यार, ये सपोर्ट भी तो ले रहा है, ये देखो यहाँ पे ये सपोर्ट जोन था इसका, ये यहाँ पे देखो ये बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट जोन है, बार बार ये क्या कर रहा है इसी पे, ये देख रहे हो ये अपना पहला लोअर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, यहाँ पे बाइंग ले रहा है ये, ठीक है। तो बाइंग जोन है, तो देन यहाँ पे देखो जो भी एंट्री ले रहा होगा ये बाइंग यहाँ पे, तब अच्छा ये पता चल रहा है, तो यहाँ पे बाइंग आ गया। एंड यहाँ पे सुबह ये अपना देख रहे हो 2 बटन बना के ऊपर ब्रेकआउट ऊपर बाइंग के लिए निकाला रैली। तो ये है फ्रेंड बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस, आई होप आपको अच्छा लगा, तो धन्यवाद फ्रेंड्स सभी लोग को, जय हिंद, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब मोर, धन्यवाद।